Good morning, ma'am. Good morning. Today we will discuss properties of Laplace transform and then discuss questions based on it. जिन फंक्शन से हमने लैपलेस ट्रांसफॉर्म लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे वो सब आपको कुछ पे याद होने चाहिए. It is not necessary कि every time कोई भी फंक्शन जो भी जिसका भी हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालना है उसका आप डायरेक्टली डेफिनेशन से आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकाल. तो कुछ स्टैंडर्ड रूल्स से लैपलेस ट्रांसफॉर्म आपको याद होने चाहिए ताकि आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकें. First property is based on change of state. Suppose करो you are given a function ft and its Laplace transform is capital F of s. ft एक ऐसा फंक्शन है जिसका Laplace transform आपको पता है. Then the Laplace transform of f of at. देखो पहले यहाँ पे t आर्गुमेंट था, अब हमारा at है. a can be any number, it can be a positive, it can be a negative number. तो अब अगर हमारा जो ये फंक्शन है हमारा t का फंक्शन था, t की जगह at है, स्केल चेंज हो गया तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म कैसे चेंज होगा. इट इज गिवन बाय 1 by a कैपिटल f of s by a. कैपिटल f of s by a का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म का ft फंक्शन का उसके अंदर जो वेरिएबल s है उसको हम रिप्लेस कर देंगे s by a. इसका प्रूफ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. हम निकालते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म f of a using the definition. Using the definition, it will be given by integral 0 to infinity e की power minus st your function which is f of at dt. अब हम ये जो at है इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं x. अब देखो t की लोअर लिमिट क्या है 0. जब मैं t को 0 डालूंगी तो x की लोअर लिमिट भी 0 बनेगी. अब t हमारा इंफिनिटी है, जब मैं यहाँ इंफिनिटी डालूंगी तो भी हमारा a इंटू इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी. तो x हमारा क्या बन जाएगा इंफिनिटी. dt निकाल लेते हैं. अगर x हमारा at है तो dx क्या होगा a dt. This implies that dx upon a will be equal to dt. ये सब्स्टिट्यूट करेंगे अबव इंटीग्रल में तो आपका इंटीग्रल बनेगा 0 से इंफिनिटी लिमिट बनी थी e की पावर माइनस s t है. यहाँ पे t की वैल्यू क्या होगी x की टर्म्स में s by a. f of at है, at की जगह x पुट कर लेते हैं, dt की जगह dx by a. डिनोमिनेटर में a कांस्टेंट है उसको बाहर ले आते हैं. यू विल गेट 1 by a इंटीग्रल 0 to infinity e की पावर, यहाँ पे हमने x को अलग लिखा है, बाकी सारी टर्म्स को एक साथ लिखा है, माइनस s अपॉन a इंटू x f of x dx. अब अगर आप ध्यान से देखो ये जो कैपिटल f of s है वो क्या है लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t which is given by 0 to infinity e की पावर माइनस s t f t dt. डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि अगर आप वेरिएबल को किसी सेम दूसरे वेरिएबल से प्लेस करो, मतलब t की जगह आप x लिख लो या जहाँ जहाँ t है वहां पे वेरिएबल y लिख लो, तो जो रिजल्ट आएगा डेफिनेट इंटीग्रल का वो सेम होगा. तो यहाँ पे अगर मैं x पुट कर दूंगी तो यू विल गेट 0 to infinity e की पावर माइनस sx f of x dx is equal to कैपिटल f of s. जो सेम इंटीग्रल की इसी इंटीग्रल की तरह है, बट यहाँ पे s का और यहाँ पे क्या है s by a. तो ये वाला इंटीग्रल की वैल्यू कैसे ऑब्टेन होगी, ये जो कैपिटल f of s है इसके अंदर s को हम रिप्लेस कर देते हैं s by a. तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ योर फंक्शन f of at will be 1 by a f of s by a, where this capital S will be the Laplace transform of original function f of t. उसमें जो s होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे s by a.
just go through this property once again. If it's clear, then we will discuss the next topic. And the exam it can come like कि आपको डायरेक्टली प्रूफ करना भी आ सकता है. हो सकता है कि प्रूफ करने को बोला और उसी पे बेसिक क्वेश्चन भी हो. That can come for the 5 marks. तो प्रॉपर्टीज के प्रूफ बहुत इजी है, तो इनको कर लेना, स्किप मत करना. Now look at the next property. Suppose Laplace transform of a function fp is capital F of s, then you have to determine the Laplace transform of p of ft. जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था ft, उसको आपने t से मल्टीप्लाई किया. It will be given by minus derivative, first derivative of f of s with respect to s. ये जो आपका f of s था, Laplace transform of ft फंक्शन, उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे with respect to s और साथ में नेगेटिव साइन है. प्रूफ देखते हैं इसका हम. जो आपका कैपिटल f of s है वो क्या है? Laplace transform of f of t. Using the definition, this Laplace transform is given by 0 to infinity e की पावर माइनस st ft dt. ये कैपिटल f of s के बराबर है. दोनों साइड को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू s. अब जो लेफ्ट साइड है वहां पे सिर्फ s का फंक्शन है कैपिटल f of s, तो हमने कैपिटल ये जो स्मॉल d वाला सिंबल है वो डाला है डेरिवेटिव पर, d सिंबल, डेरिवेटिव ऑफ f of s विद रिस्पेक्ट टू s. राइट साइड, अभी जो इंटीग्रल के अंदर हमारे पास क्या है? e की पावर माइनस st ft dt. इंटीग्रल तो विद रिस्पेक्ट टू t है, तो t वेरिएबल भी है और साथ में यहाँ पे s वेरिएबल भी है. तो यहाँ पे क्या है? दो वेरिएबल्स हैं. तो जब हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू s, तो इसका मतलब यहाँ पे हम कर रहे हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s. अब हम बाहर लिखे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू s, क्योंकि इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में है, s के रिस्पेक्ट में तो है नहीं, तो हम उसको अंदर भी ले जा सकते हैं. तो यू विल गेट 0 टू इंफिनिटी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द इंटीग्रेंट. इंटीग्रेंट क्या है? e की पावर माइनस st ft, किसके रिस्पेक्ट में? s के रिस्पेक्ट में. देन जो भी रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt. अभी जो ब्रैकेट में टर्म है इसका हमें s के साथ पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो हम e को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे. तो ft फंक्शन तो एज इट इज आएगा. e की पावर माइनस st का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s विल बी e की पावर माइनस st इनटू माइनस. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? जो नेगेटिव साइन है इसको हम बाहर ले आते हैं. यू विल गेट 0 टू इंफिनिटी t e की पावर माइनस st ft dt. ये नेगेटिव साइन को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं और ये जो t और ft है इनको एक साथ लिख देते हैं लाइक दिस. अगर आप ध्यान से देखो राइट साइड, ये क्या है? हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है ऑफ अ फंक्शन t f of t यूजिंग द डेफिनेशन. तो राइट साइड को हम लिख सकते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t of ft. This means Laplace transform of t f of t is given by minus derivative of capital F of s with respect to s. Is this clear to everyone? ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वाला पार्ट क्लियर है सबको? Okay, Yes, ma'am. now do one thing. ये जो मैंने इक्वेशन स्टार मार्क करी है इसको आप फिर से डिफरेंशिएट करो पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू s. And then use the same process, you will get the Laplace transform of t square f of t. अब मुझे बताओ वो क्या आ रहा है? स्टार को आप दोबारा डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू s और इस तरीके से कंबाइन वगैरह करोगे तो आपको लैप्लेस ट्रांसफॉर्म मिलेगा t स्क्वायर f of t. मुझे बताओ वो क्या आ रहा है?
मैम टी से मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, दोबारा t तो आएगा. On the right hand side, it will be becoming Laplace transform of t square ft. Left side बताओ क्या आ रहा है? See, when you pass to differential star with respect to s, left side में तो second derivative बन जाएगा f of s का. दोबारा differentiate करो ना s के respect में. So left hand side will be d square f of s upon dx square. Equal to right side देखो नेगेटिव साइन को एज इट इज लिखा, अंदर हम ले जाएंगे, इंटीग्रेंट को करेंगे पार्शियल डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू s. 0 to infinity partial derivative of t e की पावर माइनस एस टी एफ टी विद रिस्पेक्ट टू s. t f of t तो एज इट इज चलेंगे, e की पावर माइनस एस टी का s के रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव विल बी माइनस t e की पावर माइनस एस टी. माइनस लिखा, एक t ऑलरेडी प्रेजेंट था पहले, तो t स्क्वायर हो गया e की पावर माइनस एस टी एफ टी. ये नेगेटिव साइन को बाहर ले आते हैं, इट विल बी पॉजिटिव और आई कैन राइट इट एज -1 का होल स्क्वायर. In the next step, I can shift this -1 का whole square on the left hand side. You will get Laplace of t square f of t is -1 की power 2, second derivative of f of s. अब देखो, जब यहाँ पे हमारा t की पावर 1 थी तो -1 की पावर 1 था, यहाँ पे t की पावर 2 थी तो -1 की पावर 2. इन जनरल अगर यहाँ पे t की पावर n होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में ft के साथ, तो वो बनेगा -1 की पावर n. पावर 1 थी तो फर्स्ट डेरिवेटिव, 2 थी तो सेकंड डेरिवेटिव, अगर n होगी पावर तो nth डेरिवेटिव. तो जनरल क्या होगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर n एफ टी इज इक्वल टू -1 की पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू s. जहाँ पे f ऑफ s क्या है हमारा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी ओनली, सिर्फ एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अगर हमारा t की पावर 3 होता तो -1 की पावर 3 विल बी माइनस एंड देन थर्ड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s. ये क्लियर हुआ सबको? यस. Now look at the next property. अभी हमने t की पावर जो थी वो हमारे न्यूमरेटर में थी मल्टीप्लाई. अब हम डिवाइड करें ft फंक्शन को t से. Suppose Laplace transform of ft, you know it is capital F of s. ft एक ऐसा फंक्शन है जिसका Laplace transform आपको पता है, आप उसको f of s से डिनोट करो. Then Laplace transform of 1 by t f of t. अभी यहाँ पे n की पॉजिटिव पावर थी, अब हम नेगेटिव पावर में ले रहे हैं, तो t की पावर -1 will be 1 by t. It will be given by s to infinity f of s ds. f of s का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, और कहाँ से कहाँ तक, s से इंफिनिटी. ये ध्यान रखना, जब आप f of s को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू s, आपको एक s का ही फंक्शन मिलेगा. अपर लिमिट तो इनफाइनाइट डालने, लोअर लिमिट s ही डालने, तो वही फंक्शन रहेगा. कंफ्यूज मत करना, s की जगह s ही डाल दो वापस से. तो जस्ट हम ये जो इसकी जो भी प्रूफ करना है उसकी हम राइट हैंड साइड लेंगे और उसको प्रूफ कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड की, जैसे ऊपर हमने डेरिवेटिव वाले में किया था. तो s से इंफिनिटी f ऑफ s ds लिख लेते हैं पहले. ये जो f ऑफ s है ये क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ t. तो f ऑफ s को इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिख लेते हैं. It will be 0 to infinity integration of t की पावर माइनस एच टी एफ टी डी. ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये f of s है. By definition f of s will be given by this value of this integral. बाहर क्या है, जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर हमें ds के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है फ्रॉम s टू इंफिनिटी. अब ध्यान से देखो, ये जो अंदर हमारा ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल है, इसके अंदर दो वेरिएबल्स है s और t. हमें इंटीग्रेट करना है इसको t के रिस्पेक्ट में, और जो बाहर वाला इंटीग्रल है उसमें हमें s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, और लिमिट है s से इंफिनिटी. तो हम इंटीग्रल्स को स्विच कर रहे हैं, जो ft वाला जो t वाला है उसको बाहर लिख रहे हैं और जो s वाला है अंदर लिख रहे हैं. और s को जब हम अंदर लिखेंगे तो उसमें सिर्फ वही पार्ट लिखेंगे इंटीग्रल में जहाँ पे s आ रहा होगा.
तो देखो क्या किया, 0 से इंफिनिटी, यहाँ पे एफ टी है, एस नहीं है तो इसको बाहर लिख लिया, ब्रैकेट के अंदर एस की लिमिट कहाँ से है, एस से इंफिनिटी डी एस के रिस्पेक्ट में हो गया, और एस वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, ई की पावर माइनस एस, वो लिख लिया। जो भी ये वैल्यू आएगी उसको एफ टी से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में। ये इंटीग्रल स्विचिंग बिल्कुल ठीक क्यों है, कैसे है, वो मैं आपको थर्ड या फोर्थ यूनिट में बताऊंगी जब हम डबल इंटीग्रल मैम हाँ ये एफ टी वाला डी टी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो हम डी टी हमें इसके साथ लिखना पड़ेगा ना, फिर हम मार्क के लिखे हैं वो तो डी एस के रिस्पेक्ट में करना है ना। मैं हाँ हाँ एस के रिस्पेक्ट में हो गया ना इंटीग्रेशन। देखो अंदर वाला इंटीग्रल है टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। हाँ हम मैम। जो इसमें क्या है, पहले टी के साथ इंटीग्रेट करो, जो रिजल्ट आएगा उसको एस के साथ करो, यही मतलब हुआ ना। यस मैम। अब हम उसको चेंज कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं पहले हम एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर हम टी के रिस्पेक्ट में करें। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ये जो मैं आपको नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करूंगी ना, उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कैसे, क्योंकि उसमें ग्राफिंग वगैरह होगी, वो तब बेसिक से स्टार्ट करूंगी। इसमें उसका रिजल्ट यूज किया हुआ है पर आगे कहीं यूज नहीं है। तो अभी के लिए आप ये देखो कि आपको जब चेंज करना है, पहले आप एस के साथ करना चाहते हो तो एस के साथ तो सिर्फ एस वाला फंक्शन तो लिखोगे इंटीग्रेंड में, तो एस से इंफिनिटी एस कहाँ आ रहा है, सिर्फ ई की पावर माइनस एस टी में लिख लिया, उसको हम एस के साथ कर लेंगे, लिमिट्स भी डाल देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको, अब टी वाले फंक्शन और भी प्रेजेंट है एफ ऑफ टी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे 0 से इंफिनिटी। अब ये ई की पावर माइनस एस टी वाला जो है इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या बनेगा इसका, माइनस ई की पावर माइनस एस टी अपॉन में टी, पुट करना है हमें एस से इंफिनिटी तक। जब हम इंफिनिटी अपर लिमिट डालेंगे, क्योंकि ई की पावर माइनस एस टी प्रेजेंट है, वो 0 हो जाएगा, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ई की पावर माइनस एस टी की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू इंफिनिटी 0 होती है। लोअर लिमिट डालते हैं माइनस माइनस प्लस, ई की पावर माइनस एस है हमारा लोअर लिमिट एस, और देखो हमने इंटीग्रेट किया था एस के रिस्पेक्ट में, तो एस की जगह ही हम एस डालेंगे, तो सेम ही रहेगा, ई की पावर माइनस एस टी अपॉन टी। 0 plus this function will be this function, multiply करते हैं ft से, you will get 1 by t ft e की पावर माइनस एस टी डी टी। कहाँ से कहाँ तक जा रही है इंटीग्रेशन लिमिट, 0 से इंफिनिटी, और t के रिस्पेक्ट में है। ध्यान से देखोगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज नथिंग बट द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन 1 by t f ऑफ। तो अगर आपको लैप्लेस निकालना है 1 by t ft का, तो आप क्या करोगे, जो आपका f ऑफ s है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, उसको इंटीग्रेट कर दोगे s से इंफिनिटी। अब सपोज करो 1 by t एफ टी की जगह यहाँ पे t की पावर 1 थी डिनोमिनेटर में, अब t स्क्वायर हो, तो क्या होगा, ये जो फंक्शन आएगा, इंटीग्रल वाला फंक्शन जो आएगा, इसको फिर से हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम s टू इंफिनिटी। अगर t क्यूब होगा तो इस ये वाला जो दो बारी करके इंटीग्रेट करके जो फंक्शन आएगा, उसको एक बारी और इंटीग्रेट कर देंगे s से इंफिनिटी। वो प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। एक बार गो थ्रू कर लो, कहीं डाउट है तो आप मुझसे पूछ लो। All there are 5 properties, all the 5 results are very important.
Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Look at the next property. Next property is very very important क्योंकि हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे which is used to solve the differential equation. तो डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, y डैश, y डबल डैश वो सब प्रेजेंट होता है. तो उनका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे ऑब्टेन करेंगे? Suppose you are given a function f whose Laplace transform is capital F of s. एंड जो आपका ओरिजिनल फंक्शन था एफ टी वो आपका क्या है, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है एफ डैश टी वो कॉन्टिन्यूअस है. अभी हम डिटरमाइन करेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी ऑन द सेम लाइन. आप एफ डबल डैश टी, एफ ट्रिपल डैश टी और nth ऑर्डर डेरिवेटिव का भी निकाल सकते हैं. एल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी इज गिवन बाय एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो. अभी रिजल्ट प्रूव करने के लिए पहले हम ये लेफ्ट साइड कंसीडर कर लेते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ टी. यूजिंग द डेफिनेशन इट विल बी गिवन बाय 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एस टी योर फंक्शन. फंक्शन क्या है? एफ डैश ऑफ टी dt. अब ये जो इंटीग्रल है इसको आप इंटीग्रेट कर लेते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट. फर्स्ट पार्ट लेंगे हम e की पावर माइनस एस टी, सेकेंड पार्ट लेंगे एफ डैश ऑफ टी. अब मुझे बताओ एफ डैश ऑफ टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ डैश ऑफ टी का इंटीग्रेशन एफ टी एफ ऑफ टी ओरिजिनल फंक्शन जिसका डेरिवेटिव दिया है. तो ई पहले हम ई फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट एफ डैश ऑफ टी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी पुट कर लिया. लिमिट पुट करेंगे 0 से इंफिनिटी माइनस इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव e की पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव विल बी माइनस एस e की पावर माइनस एस टी. सेकेंड टर्म एफ डैश ऑफ टी इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी. अब पहले हम ये वाला पार्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं जहाँ पे हमें लिमिट पुट करनी है. जब हम इंफिनिटी डालेंगे क्योंकि e की पावर माइनस एस टी प्रेजेंट है इट विल बी 0, 0 इंटू एफ टी विल बी 0 माइनस लोअर लिमिट डालती है. 0 है लोअर लिमिट e की पावर माइनस एस इंटू 0 एफ ऑफ 0. e की पावर माइनस 0 बन जाएगा विच विल बी 1 और ये एफ ऑफ 0 ही रहेगा. So you will get minus 1 f of 0 from here. Now look over this integral. Minus s is a constant. It can be taken out. Minus sign बाहर भी है. It will become plus s 0 to infinity e की power minus s t f t dt. ये इंटीग्रल जो है वो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है ऑफ द फंक्शन एफ टी. You will get plus s Laplace of f of t. Laplace of f of t हमने कैपिटल f of s फंक्शन डिनोट किया. So you get Laplace of f dash of t is s f of s minus f of 0. ये f of 0 जो है ये ओरिजिनल फंक्शन है और ये वाला हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है कैपिटल f वाला. ऑन द सेम लाइन अगर आपको f डबल डैश t का निकालना है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म तो यहाँ पे f डबल डैश t बनेगा यूजिंग द डेफिनेशन. इंटीग्रेट बाय पार्ट लगाना. यहाँ पे आपका यहाँ पे इंटीग्रल यहाँ पे f डैश बनेगा f डैश. ये वाला जो सेकंड इंटीग्रल वाला पार्ट बन रहा है इसके ना दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना. तो आप ये वाला रिजल्ट भी डिराइव कर. Laplace of f double dash of t will come out to be s square capital F of s minus s small f of 0. ये ओरिजिनल फंक्शन था माइनस f dash of 0. तो ओरिजिनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसकी वैल्यू 0. अगर इन जनरल लिखना चाहें Laplace of nth order derivative of f is s की पावर n. देखो यहाँ पे s की पावर 1 थी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए 2 थी, तो nth ऑर्डर के लिए s की पावर n कैपिटल f of s माइनस s की पावर n माइनस 1 f of 0 माइनस s की पावर n माइनस 2 f dash of 0. देखो पावर एक एक कम हो जाएगी. s स्क्वायर है s की पावर 1 s की पावर 0. यहाँ पे देखो f of 0 f dash of 0 नेक्स्ट टर्म विल बी f dash of 0 मल्टीप्लाई. पैटर्न रिपीट होता जाएगा. दिस विल बी योर general formula for the Laplace transform of nth order derivative of constant f.
ये आपको अप टू थर्ड ऑर्डर तो आप उसको ध्यान रखना अच्छे से, एफ डैश टी का, एफ डबल डैश टी का और एफ ट्रिपल डैश टी का, ताकि जब हम एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन वाली तो वहां पे आपको इजी रहे डायरेक्टली पुट करना लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एक बार गो थ्रू कर लो। Now look at the last property, Laplace transform of integral. Suppose you are given a function f2 whose Laplace transform you know, and it is capital F of x. Then the Laplace transform of 0 to t f of u du will be 1 by s f of x. अब सबसे पहले ये चीज करने का प्रूफ बताने से पहले मुझे ये बताओ डेरिवेटिव ऑफ 0 to t f of u du with respect to t will be equal to f of t. Is this true or not? ये वैसे ट्रू का रिजल्ट ये क्यों होल्ड करेगा ये सबको पता है नहीं? जो मैंने आपको यूनिट सेमेस्टर 1 में फंडामेंटल थ्योरम बताई थी वहां पे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। Should I explain it to you again या फिर सबको क्लियर है क्यों होगा रिजल्ट? एटलीस्ट हाँ या ना तो बोलो। Okay, suppose you are given a function u. आप ये f of u को आप यूलेट कर लो तो u का इंटीग्रेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू u? ये तो बताओ u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर अपॉन 2। आप उसमें ये लिमिट पुट करो 0 to t। जब t पुट करोगे तो यू विल गेट t स्क्वायर बाय 2। जब 0 पुट करोगे यू विल गेट माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। तो आपका फंक्शन क्या बना t स्क्वायर बाय 2। यस और नो? लिमिट पुट करने के बाद यस मैम। अब t स्क्वायर बाय 2 का आप डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, यू विल गेट t मिलेगा आपको। तो आपका जो फंक्शन था f ऑफ u वो क्या था u। तो दैट मीन्स आपका ये जो डेरिवेटिव करके इंटीग्रल का डेरिवेटिव करके जो आपको फंक्शन मिल रहा है t मिल रहा है, तो दैट मीन्स u को आपने क्या किया है रिप्लेस कर दिया t से। तो जनरल यही है कि अगर आपको f ऑफ u का इंटीग्रेशन करना है 0 से t, बेसिकली 0 जरूरी नहीं, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो तो चलेगा, कांस्टेंट पर अपर लिमिट t हो, उसका अगर डेरिवेटिव करते हो t के रिस्पेक्ट में तो यू विल गेट योर ओरिजिनल फंक्शन, बट उसकी जगह आप यहाँ पे पैरामीटर आपका t होगा। ये फंडामेंटल थ्योरम में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था सेमेस्टर 1। तो ये हम रिजल्ट यूज करेंगे। आपको निकालना है लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t f of u du। तो डेफिनेशन लगाते हैं। लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी? 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस st आपका फंक्शन। ये मेरा जो फंक्शन है वो इंटीग्रल वाला है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया d। अब मैं इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाती हूँ। फर्स्ट पार्ट ये ब्रैकेट वाले को ले रही हूँ और सेकेंड पार्ट e की पावर माइनस st को। जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस st का इंटीग्रेशन विल बी e की पावर माइनस st अपॉन माइनस s। 0 से इंफिनिटी पुट करेंगे माइनस इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, इस इंटीग्रल वाले पार्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t विल बी f ऑफ t पुट कर दिया। सेकेंड पार्ट e की पावर माइनस st का इंटीग्रेशन विल बी e की पावर माइनस st अपॉन में माइनस।
जो भी रिजल्ट बनेगा उसका dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। अब ये वाला पार्ट देखो, जब मैं लिमिट पुट कर रही हूँ, जब मैं इंफिनिटी डालूंगी क्योंकि यहाँ पे e की पावर माइनस st प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से 0 बन जाएगा। 0 इंटू दिस इंटीग्रल विल बी वैल्यू माइनस लोअर लिमिट डालती हैं, तो ये क्या बनेगा, 0 से 0 f ऑफ u du e की पावर माइनस s इंटू 0 अपॉन में माइनस s। ये जो ब्रैकेट में इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल, इसकी लोअर और अपर लिमिट क्या है, सेम। जब डेफिनेट इंटीग्रल में लोअर और अपर लिमिट सेम हो तो उस इंटीग्रल की वैल्यू होती है 0। तो 0 इंटू दिस विल बी 0। तो चाहे मैं इंफिनिटी डालूं चाहे मैं 0 डालूं, ये वाला एक्सप्रेशन हमें 0 ही मिल रहा है। नाउ लुक एट दिस इंटीग्रल, माइनस है, बाहर भी माइनस है, प्लस हो जाएगा, डिनोमिनेटर में s है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हैं, विल गेट 1 बाय s इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी ft e की पावर माइनस st dt। ये इंटीग्रल क्या होता है, कैपिटल f ऑफ s। आपका जो ft फंक्शन है उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है ना, जिसको हमने कैपिटल f ऑफ s किया है ना, तो इसका मतलब लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल 0 से t f ऑफ u du is 1 by s f of s, where capital F of s is your Laplace transform of the function ft. Is the proof clear? एक बार go through कर लो. This is the last proof. Next two will discuss the question. Is this clear to everyone? Now look at this question. You have to determine Laplace transform of the first function is t square e की power minus 2t. The second function is e की power minus 3 sin t upon with t. सबसे पहले हम फर्स्ट फंक्शन देखते हैं। ये कैसा है, टी स्क्वायर ई की पावर माइनस 2t। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें अगर मैं टी स्क्वायर वाले पार्ट को रिमूव करूँ तो मेरे पास फंक्शन बनेगा ई की पावर माइनस 2t, जिसका इंटीग्रेशन मैं प्रीवियस क्लासेस में अपना डिस्कस कर चुकी हूँ। ई की पावर एटी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है 1 अपॉन एस माइनस ए। तो ई की पावर माइनस 2t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 अपॉन एस माइनस ऑफ माइनस 2 विच इज 1 अपॉन एस प्लस 2। अब साथ में टी स्क्वायर है, लैप्लेस ऑफ टी की पावर n f ऑफ t इज माइनस 1 की पावर n nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ s। जो f ऑफ s क्या है आपका, f ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे f ऑफ t e की पावर माइनस 2t है, जिसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है, 1 अपॉन s प्लस 2। तो ये जो आपका गिवन फंक्शन है, यहाँ पे t की पावर 2 है, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म t स्क्वायर e की पावर माइनस 2t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म विल बी माइनस 1 की पावर 2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन s प्लस 2। माइनस 1 की पावर 2 विल बी 1। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे मिलेगा, पहले 1 अपॉन s प्लस 2 को एक बार डिफरेंशिएट करो, जो रिजल्ट मिलेगा उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। 1 अपॉन s प्लस 2 को एक बार डिफरेंशिएट करोगे, यू विल गेट माइनस 1 अपॉन में s प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट 2 अपॉन में s प्लस 2 की पावर 3। So this will be your Laplace transform of t square e की पावर माइनस 2। ये हमने जो प्रॉपर्टी डिस्कस किया उसका रिजल्ट हमने यूज किया है। अब अगर आप सेकंड फंक्शन देखो, e की पावर माइनस 3 साइन t अपॉन में t है, अपॉन में t की पावर 1 है, इसमें हमने पढ़ा था इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी पर, फोर्थ प्रॉपर्टी, लैप्लेस ऑफ 1 बाई t f ऑफ t इज इंटीग्रल s टू इंफिनिटी f ऑफ s ds। जो ये कैपिटल f ऑफ s है वो क्या है, f ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। कंपेयर करो, यहाँ पे आपका f ऑफ t क्या बनेगा, e की पावर माइनस 3 साइन t। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, e की पावर 80 साइन bt का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होता है b अपॉन में s माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो e की पावर माइनस 3 साइन t का क्या होगा, b की वैल्यू 1 है, 1 डाला अपॉन में s, a की जगह देखो यहाँ पे क्या है, माइनस 1,
यहाँ -1 डालेंगे तो बनेगा s+1 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज 1 स्क्वायर। अब लैप्लेस ऑफ दिस निकालिए f ऑफ t, जो ओरिजिनल फंक्शन है e की पावर -t sin t अपॉन में t, उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, s से इंफिनिटी इंटीग्रेट करेंगे f ऑफ s को, जो क्या बनाएगी 1 अपॉन में s+1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसका इंटीग्रल होगा tan इनवर्स ऑफ s+1, लिमिट डालते हैं लोअर एंड अपर लिमिट है इंफिनिटी, तो बनेगा tan इनवर्स इंफिनिटी विच इज 5/2, लोअर लिमिट है s, वो पुट करेंगे तो हमें मिलेगा tan इनवर्स s+1। दिस इज योर रिक्वायर्ड लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ओके, टाइम इज ऑलमोस्ट अप, मैं भी नोट शेयर कर दूंगी, आप ये गो थ्रू कर लेना, जो डाउट होगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे और इसके आगे भी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Is that okay? Okay, I'm ending the class.